बना के आया था सर्ट्स वाला क्वेश्चन, बन रहा है या नहीं बन रहा है बताओ। रेशनलाइजेशन बता दिए थे आखिरी क्लास में, रेशनलाइजिंग फैक्टर भी बता दिए थे ना क्या होता है। यस सर। यस सर। चलो तो फिर वो क्वेश्चन भी करा दिए थे, जैसे इस तरीके का हम बस पूछ रहे हैं कि ये लिखा हुआ है √11 माइनस √7 डिवाइडेड बाई √11 प्लस √7 इक्वल्स टू, जिसमें ए और बी निकालना होता है। ये क्वेश्चन करवा दिया था ना। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। रेशनलाइजेशन मतलब हो गया था रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गया है करवाने को, जो कि हम अभी दे रहे हैं, वो सब कर लो, फिर ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। जैसे ये सब क्वेश्चन तुम लोग बहुत ही आसानी से बनाता है कि दिया हुआ है x का वैल्यू 2 प्लस √3 और फाइंड करना है x² प्लस 1/x² का। तो ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है, तुम लोग x² निकाल लेना, तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और फिर इस जगह पे और इस जगह पे पुट कर देना। और इस वाले केस में क्या कर लेना, रेशनलाइज कर लेना। बना के दिखाओ ये क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आया बताना। कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन और बच गया है, वो हम आज करवा देंगे, और अगले वीक तुम्हारा ऑफ है, तो मजे से रहो अगले वीक। और बुकलेट लेके जाओ, निकला हुआ है, कल आकर के ले लेना। बनाओ ये क्वेश्चन। 4 है क्या आंसर? क्या 4? 4 ना जी, x इक्वल टू 2 प्लस √3 x² प्लस 1/x² निकालना है। सर 15। 15 गलती कर रहा है, 14 है। x² कितना हो जाएगा, 4 यस प्लस, सर 14। हाँ, प्लस 4√3, यानी x² का वैल्यू होगा 7 प्लस 4√3, यही होगा। अब पुट कर यस सर 14 आया। 14 आ गया, ठीक है। तो 7 प्लस 4√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4√3। तो करना क्या है तुमको, बेसिकली इसको पहले रेशनलाइज कर लेना इस टर्म को। ठीक है, तो वो रेशनलाइज करोगे तो कितना आएगा, 7 प्लस 4√3, उसको अलग से रेशनलाइज कर लेना, तो इनटू करेगा 7 माइनस 4√3 और डिवाइड 7 माइनस 4√3 से, तो ऊपर मिलेगा 7 माइनस 4√3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 49 माइनस 48। तो तुम्हारा बेसिकली ये पूरा जो टर्म था ये रिजॉल्व हो गया 7 माइनस 4√3 में। तो अब हम फाइनली हम कहाँ पे पहुंचेंगे, 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3, ये कैंसिल, तो आंसर 14। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, या फिर से यस सर। आ गया। तो इस बेस पे एक करो क्वेश्चन, एकदम इसी बेस पे। फिर हम इसमें थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन कराएंगे जब x तुम्हारा रूट के अंदर चला जाए। जैसे यहाँ पे x² प्लस 1/x निकालना था, कहीं क्वेश्चन मिलेगा तुमको √x प्लस 1/√x निकालो। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम एक क्वेश्चन अभी देंगे। पहले इस बेसिक क्वेश्चन एक और, नहीं जिसको समझ में आया बताएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन करो। तीसरा लिखो, x दे रखा है 3 माइनस 2√2, तुमको वैल्यू निकालना है p² प्लस 1/p² का, निकालो। निकाल के रखो। p² मतलब 1/p²। अरे तो p वहाँ पे x x² है, तो मतलब x इज इक्वल टू का वैल्यू है तो x² लिख लो। इट्स 6। 6 देख लेते हैं बाकी को भी।
बाकी को बना लेने दो, देखते हैं आंसर क्या है नहीं है। ऐसे आंसर है नहीं जी, गलत है। 3 माइनस 2√2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², गलत है भाई। 34 दे रखा है। सर 34 आ गया। हाँ ठीक है, गलत बना रहा है जी पुष्कर। सर x प्लस 1/x6 आएगा। अच्छा हाँ, ये x प्लस 1/x निकाल के आंसर बता दिया है। बड़ी मार मारेंगे इन लोगों को। यहाँ से देख, पहले तो x² का वैल्यू कितना आएगा, 9 प्लस 8 माइनस 12√2, यही आया ना, बताना कोई, बोलो। x² का वैल्यू Yes. कितना आया, यही आया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 17 माइनस 12√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 12√2। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा। हम प्रॉपरली लिख के बता नहीं रहे हैं, हम बस सॉल्व करना सिखा रहे हैं। कितना आएगा जी, ऊपर हो जाएगा 17 प्लस 12√2 और नीचे 17 का स्क्वायर कितना, बताओ। नहीं याद किया अभी तक स्क्वायर, 289। कितना। 289. ये तो कॉन्फिडेंटली बोलो नालायक लोग। और ये कितना हो जाएगा, 144 इंटू 2, 288 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा मिल गया 17 प्लस 12√2। तो ठीक तो है। तो x² ये तुम्हारा रिजॉल्व हो गया, प्लस 17 प्लस 12√2। कैसे बना रहा है भाई तुम, 34। हाँ पुष्कर, गलत गलत बनाया जा सर रहा है। स्क्वायर में लिखिए। ठीक ही चल रहा है अभी तक तो, यहाँ पे देखना है मुझे। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम किस तरीके का क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ये सब तो तुम्हारे लिए आसान था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें तुमको √x प्लस 1/√x इस तरीके से निकालना होगा। ठीक है, तो हम जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखो तो हम बता देंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। एक बता देंगे, बाकी तुम लोग फिर बताना कैसे बन रहा है या नहीं बता रहा है, वो तुम लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना। if x equals to 9 plus 4√5, find the value of √x minus 1/√x। वही हो रहा है ना, ठीक है। सर प्लस माइनस 4। कितना, सर प्लस माइनस 4। हाँ। कितना आया, प्लस माइनस 4। +-4। चलो ठीक है, देखो
कभी भी इस तरीके में क्वेश्चन पूछ दे रूट के टर्म के अंदर में, तो क्या की बताओ, तुम ही लोग बताओ जी, क्या कैसे बनाई? सर पहले x का वैल्यू लिए 9 प्लस 4√5 और 1/x का वैल्यू लिए 9 माइनस नहीं हाँ 1/x का वैल्यू लिए 1/9 प्लस 4√5 और फिर उसको रैशनलाइज कर दिए, तो फिर उससे हम लोग का 1/x आ गया 9 माइनस 4√5। x माइनस 1/x का वैल्यू निकाली ना, हाँ लेकिन क्वेश्चन क्या है? हाँ, सॉल्यूशन भेजो जरा, देखे सर तुम्हारा इसमें रूट किधर चल गया फिर? सॉल्यूशन व्हाट्सअप करो यार, ये करो। यही तो दिक्कत हो जाता है ना ऑनलाइन क्लास में, क्या गलती करते हो नहीं गलती करते हो देखना बहुत तकलीफ वाला चीज हो गया है। तुम x माइनस 1/x निकाली ना जूही, कि रूट x माइनस 1/√x निकाली है? आंसर तो 4 ही दिया है। और किसी का बना? और किसी से बना या नहीं बना? बता दे क्या, जैसा बोलो। देखो कभी भी रूट के टर्म में क्वेश्चन दे ना तुम्हें इस तरीके से, तो जो ये x का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारे पास क्वेश्चन में, ये पक्का किसी भी मतलब ये कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर में जाएगा ही जाएगा, ये किसी ना किसी चीज का स्क्वायर होगा ही होगा। अब ये कैसे तुम ढूंढोगे, तो वो सीखना बहुत जरूरी है, उस चीज को सीखो आज। जैसे x इक्वल्स टू 9 प्लस 4√5 था, कितना 9 प्लस 4√5 दे रखा है x का वैल्यू। अब देखो इसको 4√5 को कोशिश करो 2 इंटू ए इंटू बी में ब्रेक करना। किसमें? 2 इंटू, ये क्वेश्चन देखो मायने रखता है तुम्हारे स्कूल के पर्पज से नहीं, बट तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और शायद पूछ भी दे स्कूल में, कोई भरोसा नहीं। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 2 इंटू ए इंटू बी के टर्म में, ठीक है। तो जैसे ही 2 तुमने लिखा, 2 लिखा, तो जो रिमेनिंग है, या इसको ऐसे कर लेना, समझने का कोशिश करना, रूट वाले को रूट में एज यूजुअल छोड़ दो, और अब बच क्या जाएगा? 4 तुम्हारा क्या बन जाएगा? 2 बच जाएगा। तो ए क्या मिला? 2, और बी क्या मिला? √5। अब ए और बी का वैल्यू देखो तो फिर कंप्लीट लिए करके, तो तुम इसको अगर 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर लिखते हो, तो क्या ये रिजल्ट मिलेगा 9 प्लस 4√5? तो देख लेना एक बार करके ये सॉल्व। तो 9 प्लस ये सॉरी 2 2 जा 4, 2 का होल स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 5। हमको मिल गया, मेरा गलती हम कहाँ किए। मिला कि नहीं मिला बताओ? 2 हाँ सर। √5 का होल स्क्वायर किए तो ये मिल गया ना 9 प्लस 4√5। यहाँ तक पहुंचने में किसी को दिक्कत हुआ तो बताओ, ये जरूरी है स्टेप है। उसके बाद तो तुम x का वैल्यू यहाँ पे सर पुट, ये तो बना लिए थे इतना, हाँ तक एक 9 प्लस 4√5 ही आया था। x का वैल्यू जब तुम आगे 2 का क्या प्लस करें रूट समझ फाइव में का नहीं आ होल रहा था। स्क्वायर पुट करेगा तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, उसके आगे तो तुम्हारे लिए आसान है। लेकिन इस स्टेप तक पहुंचने में अगर दिक्कत हुआ है तो पूछो, किसी को लग रहा है फिर से समझना है तो वो भी बताओ। सर फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दें? यस सर। देखो ये कब कौन से क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है? जब तुम्हारा x रूट में दिया हुआ हो, क्योंकि बेसिकली हम लोग x रूट रेडिकल साइन को हटाना होता है कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। इसके ऊपर जो 2 क्वेश्चन बनाया इसमें x रेडिकल साइन में नहीं था, नहीं था कहीं भी, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन आया 4th नंबर, इसमें x रेडिकल में आ गया। तो अब इसको कैसे बनाओगे? तो हम ये बोले थे जो ये वैल्यू दे रखा है 9 प्लस 4√5, इसको कोई चाहे a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करके लाओ, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करके लाओ, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक काम करना है। अब यहाँ पे दिख रहा है हर जगह पे प्लस है, तो एक चीज तो हमारे लिए क्लियर हो गया
ये किस पे ब्रेक होगा? a प्लस ए प्लस b के होल स्क्वायर पे होगा। अब ये यहाँ तक कैसे पहुंचे वो जानना जरूरी है। तो देखो, किसी और से बना था ये क्वेश्चन? कितने से बना था पहले वो बताओ, हैंड रेज करो जरा, देखते कितने कितने से बना है। जूही से बना है, और कोई किसी से नहीं बना? और चलो, जूही कैसे बनाई? कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ही। नहीं सर, हम गलत कर दिए थे। हम x का वैल्यू लिया था और हमको रूट x का वैल्यू लेना चाहिए था। जैसे कि x का वैल्यू 9 प्लस 4 रूट 5 लिए, तो फिर रूट x का वैल्यू रूट अंडर 9 प्लस 4 रूट 5 ले लिए। वैसे ही करके सॉल्व करना था और हम खाली x का वैल्यू लिए थे। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं। सर तो हम तो यहाँ तक बना चुके 9 प्लस 4 रूट 5, उसके हाँ आगे ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। बता रहे। तो देखो, ये तो डिफाइन हो गया कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, ठीक है। अब कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है x इक्वल टू 9 प्लस 4 रूट 5, क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो? 9 ही रहने दो, 4 रूट 5 को 2 इंटू रूट 5 बताओ। यस सर। ठीक है, तो देखो, हम ये जो तुम्हारा टर्म है ये 2ab वाला टर्म है, किसका है? 9 को तुम 2ab में ब्रेक कर सकता था क्या? सोच के बताओ। 9 को अगर 2ab में ब्रेक करना है तो वो भी कर सकते थे। कैसे? तो एक 3/2 होता, एक 3 होता, और एक 2 होता। तो दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। ब्रेक होगा कि नहीं होगा, देखो बताओ। लेकिन फिर तो इसके, सर कैसे करेंगे कि मतलब कि ये इसी में ब्रेक होगा? तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब तुम 9 को ब्रेक करने जाओगे तो, ठीक है। तो कोशिश करना जो रूट वाला, रूट वाले में रहेगा ना एक्सप्रेशन, जैसे 9 भी है और 4 रूट 5 भी है, तो कोशिश करना 4 रूट 5 जो रूट के टर्म में दे रखा है उसको ब्रेक करे, ठीक है, हमेशा। तो 9 प्लस 2 रूट 5 लिखेगा, कोई दिक्कत? बताओ, इस चीज को ये लिख सकते हो ना। अब यहां से 2 इंटू ए इंटू बी मिल गया। तो अब तुम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बताओ। अब देखो, इसको एक बार लेकिन सॉल्व करके देख लेना कि 9 प्लस 4 रूट 5 मिल रहा है कि नहीं। तो जब तुम इसको मन में ही ब्रेक करेगा तो ये मिलेगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यानी जो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर किए, मतलब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर में लेके गए, वो हमारा सही था। तो x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर मिला, अब पुट कर लो। तो रूट इंटू एक रूट अंडर x का वैल्यू कितना था? 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा या नहीं होगा, बताओ? होगा ना, या नहीं आया समझ में? यस सर। ये चीज तो पता है ना कैसे रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, पढ़ाए थे सर्ट में कि यहाँ पे अगर Yes, कुछ sir. इंडेक्स नहीं दे रखा है तो वहाँ मतलब क्या ले लेना है? वहाँ पे 2 ले लेना है, बताए थे। तो जब तुम ये हटाओगे रेडिकल का साइन तो क्या मिलेगा? 2 प्लस रूट 5 2 इंटू 1/2, इसलिए ये रूट स्क्वायर आता है तो रूट कैंसिल होता है, ठीक है। तो अब ये क्या मिल गया बेसिकली हमको? 2 प्लस रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 5। इसके बाद तो कर लेगा ना, बताओ? इसके यस बाद सर। यस सर। कर लोगे ना सब कोई? तो सबसे जरूरी काम है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए रूट में तुमको फाइंड आउट करना है, तो कोशिश करना है जो सर एक्सप्रेशन। आगे भी बना दीजिए ना। आगे क्या बनाएंगे? आगे तो जैसे सिखाए ये सब क्वेश्चन वही है, आगे फिर बनाने बोल रही है। लेकिन सर उसको रूट एक्स में फिर कैसे लाएंगे उस फॉर्म में? रूट एक्स में क्या लाना है? हम रूट में ही तो लेकर के आए हैं, रूट बस कैंसिल हो गया। अरे, एक्स के जगह पे वैल्यू पुट कर दिए 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। रूट तो अभी भी है, लेकिन क्या हो गया? तो यहाँ से रूट कैंसिल ही हो गया, तो कैंसिल हो गया तो हो गया, काम खत्म। तुमको रूट एक्स का वैल्यू थोड़ी निकालना है कहीं भी, तुमको इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
समझा या नहीं? यस समझ सर। आगे फिर कर लेना ना, 2 + √5 इस वाले ये टर्म को रेशनलाइज करो, ये कितना दे देगा? माइनस है यहाँ पे, ये चीज का ध्यान रखना। तो -1/2 + √5 इंटू 2 - √5 / 2 - √5। अब इसको ब्रेक कर लो, तो 2 + √5 माइनस न्यूमरेटर है 2 - √5 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर ध्यान माइनस देना, -1 होगा डिनोमिनेटर में। क्या होगा? -1 होगा। अब जैसे ही -1 होगा तो तुम्हारा अभी पूरा का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा +2 - √5 में। यहाँ से √5 और √5 कैंसिल, आंसर हमारा कितना? 4। नहीं पल्ले पड़ा या पल्ले पड़ा कुछ? हल्का फुल्का भी समझ में आया? थोड़ा यस मोड़ा? सर। चलो ठीक है। यस सर। सर ओनली हल्का फुल्का। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो ये सर ब्रेक सिर्फ हल्का फुल्का ही समझ आया। कहाँ तक नहीं आया समझ में? कहाँ से दिक्कत हुआ? कहाँ पे? सर रूट वाला ही थोड़ा अजीब है, तो ये सब क्वेश्चन अभी देखेंगे तो चल जाएगा, बन जाएगा, फिर दूसरा बनाने बैठेंगे तो फिर। तो करो, दूसरा दे रहे हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? पता नहीं, जो भी है। x = 5 + 2√6। तो तुमको फाइंड आउट करना है √x + 1/√x का वैल्यू। अब यहाँ पे तुम लोग के लिए फिर से क्वेश्चन आ जाएगा कि 2ab में कैसे ब्रेक करोगे। ठीक है, उसका एक और आसान सा मेथड बताएंगे। एक दिन और इस पे क्वेश्चन कराएंगे, अभी उसमें और तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। तो अगला वीक में जो भी क्लास होगा वो जरूर से करना। बहुत कुछ रह गया है सर्ट्स में बताने को, इस पे क्वेश्चन अभी बहुत सारे बचे हुए हैं। ये सीखना ही पड़ेगा तुम लोग को बाबू, ब्रेक करना, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन आगे करवाने वाले हैं सारा का सारा इसी तरीके का है। तो जिसको भी ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है एकदम पूछते चलो। हम आज सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन कराएंगे, तो इसलिए इसको सीरियसली लो और पूछते चलो। एक बार नहीं समझ में आ रहा हम फिर से बताएंगे, तरीका चेंज करेंगे हम, लेकिन ये तुमको समझना है। हंस के समझो या रो के समझो। बताओ कोई ब्रेक कर पाया इसको? कोई भी भाई बंधु कोई? सर इसको 5 + 2 इंटू √3 इंटू √2। हाँ, तो ये तुम्हारा है √3 + √2 का होल स्क्वायर है। चलो सही है। ये चीज तुमको सोचना पड़ेगा बच्चा लोग, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्वेश्चन बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। सर क्या है आंसर? कितना आया?
2√3. हाँ 2√3 इज द करेक्ट। आया क्या 2√3? Yes, sir. यस ब्रेक हो पाया या नहीं हो पाया? ब्रेक करना भाई सीखना पड़ेगा। बताओ ब्रेक हाँ कितने सर हो गया। और कितने से नहीं हुआ? तुम सोचना पड़ेगा, नहीं हुआ तो मतलब ऐसा कोई जादू का छड़ी तो हम नहीं घुमा देंगे कि एक बार में सीख जाओ, बट समझो कैसे ब्रेक करना है, ये ज्यादा जरूरी है। बताओ, बताना पड़ेगा या हो जाएगा? सर एक बार बता दीजिए। ब्रेक हुआ था कि नहीं हुआ था? सर नहीं हुआ था। ब्रेक ही नहीं हुआ पाया तो कैसे काम चलेगा? देखो वही काम इसमें फिर से करो, तुमको रूट एक्स प्लस 1/√x निकालना था ना। देखो हम क्यों स्क्वायर में कंप्लीट कर रहे हैं, तुमको पता चल रहा है ना, वहां से रूट कैंसिल हो जाए इसलिए। तो हम ये बोले तुम्हारे पास 5 + 2√6 है, ये टर्म पकड़ो 5 2√6 को, 2 इंटू ए और बी को ऐसा वैल्यू रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे √6 मिल जाए। ए और बी का रखना है कि नहीं रखना है बताओ तुम लोग? ए और बी का, क्योंकि यहाँ पे 2ab में 2 हमको पहले से ही दिख रहा है तो उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब रह गया ए और बी की बात। तो ए और बी का हमको ऐसा वैल्यू रखना है कि मल्टीप्लाई करे तो क्या मिल जाए, √6 मिल जाए। तो क्या वैल्यू रखोगे बताओ तुम ही लोग? √3 2 जैसे into हाँ अब root देखो 3 हम into root 2. तुमको, हाँ अब जैसे कोई बोल सकता था सर हम √6 रख सकते थे, इंटू 1 भी रख सकते थे, रख सकते थे या नहीं रख सकते थे? बताओ ये पॉसिबल था या नहीं था? Yes sir. Yes, हाँ sir. लेकिन अब जैसे ही तुम इसको ब्रेक करते तो क्या लिखते, √6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना मिल जाता, 7 मिल जाता ना। लेकिन क्या यहाँ पे 7 है? था 7? नहीं था। No sir. हम इसको इसमें ब्रेक नहीं करेंगे। तुम्हारे मन में आता है या क्वेश्चन ये सब? पता नहीं, आना चाहिए ये सब खुराफाती क्वेश्चन कि हम 1 क्यों नहीं रखे वहां पे, तभी तो तुम लोग सीखेगा। तो हम अब क्या बोले कि भैया हम इसको किस में ब्रेक करेंगे, 2 इंटू √3 इंटू √2 में। कहने का मतलब ए का वैल्यू √3 हो गया और बी का वैल्यू √2 हो गया। यानी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमको क्या मिल जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और x का वैल्यू क्या हो गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय √√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास एक्सप्रेशन सिंपली बच जाएगा √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। फिर इसके बाद तो तू लोग कर ही लेगा रेशनलाइज जो करता है, ये पूरे टर्म को रेशनलाइज करेगा तो इंटू √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेगा ना। Yes, sir. Yes sir. ठीक है, तो बस यहाँ से बन जाएगा। तो √3 प्लस √2 और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, √3 माइनस √2 और डिनोमिनेटर में √3, ये हो गया a² माइनस b² यानी 3 माइनस 2 1। तो यहाँ से √2 और √2 कैंसिल, तो आंसर 2√3। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा Yes, sir. समझ में आ बताओ? गया। आया ना। तो तुम्हारे लिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा कंप्लीट स्क्वायर में x का वैल्यू को लेकर के आना। ये काम कर लोगे फिर इसके क्वेश्चन तुम आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं इस पे, बाकी तुम लोग को होमवर्क देंगे हम। कहाँ फंसेगा या चलो कर के आना, बुकलेट में लिख लो क्वेश्चन नंबर, करके आना, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। पेज नंबर 38 का 38 का ऐसा बनाना तभी आइडिया लगेगा। 38 का 61 कर लेना और 69 कर लेना, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। 61 एंड 69 करके आना।
चलो क्वेश्चन लेवल बढ़ाए थोड़ा अब। सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? अभी आना शुरू हुआ। सर पेज, तब से माइक अनम्यूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा, पेज नंबर 61 एंड 69 कर लेना, ठीक है। चलो देखो, तुम्हारे बुकलेट में एक क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत सर अच्छा सा, कौन से लेसन का 61 69? पेज नंबर 38 का। देखो एक 70 नंबर सर क्वेश्चन कौन है, से बुकलेट का? नंबर सिस्टम। और क्या क्या पढ़ा रहे हैं, पैकेज 1। क्वेश्चन है तुम्हारे बुकलेट में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बनाते चलना। जिसमें से ये तो नहीं पूछेगा 75 नंबर, ये कमी चांस है। कमी क्या, 0.111% भी चांस हमको नहीं दिखता ये स्कूल में आएगा। नहीं सर नहीं आएगा। ये नहीं आने वाला है तुम्हारे स्कूल में। बस एक हिंट हम दे रहे हैं, तुम लोग को ये चीज पता होगा, शायद पढ़े होगे कि x डिवाइडेड बाई वाई, ये तो पता है ना भाई। और यहाँ पे a बाई बी है, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। हाँ, सर आप यस खुद सर। उल्टा लिखे हैं, बी बाई ए ये होगा आता, ना। क्या बोल रही है, हम a सर बाई बी। उधर आप ए बाई बी लिख दिए वापस इनटू में। अच्छा, तो इनटू करेंगे तो b बाई a हो जाएगा कि नहीं होगा। यस सर। तो ये बस बड़ा इसमें अच्छा यही हिंट काम था। करो, इसमें अरे तो करके तो देखो, फिर आसान होगा क्वेश्चन। तुम चेंज करो, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो माथा फोड़ लेना। फिर बनाओ 75, हिंट दे दिए हैं, करो। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू दे रखा है एक होमवर्क और नोट कर लेना, पेज नंबर 39 का। ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, 4 या 5 ही देंगे। इतने में तुम लोग बैंड बज जाएगा। तुम लोग का बैंड नहीं बनना चाहिए, बना लेना। 78, 75 बन गया, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। हाँ बन, क्या बना कि नहीं बना, बोल रही थी बहुत बढ़िया हिंट दिए। वही हिंट तो काफी था इस सर क्वेश्चन में। गलती से निकल गया। यस सर बन गया। बन गया सबसे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया ना ऊपर नीचे, नहीं दिखा। दिख गया था। सर होमवर्क क्या दिए? होमवर्क ये दिए, पेज नंबर 38 39 का 61 69 78। चलो 75 बताना है तो बोलो, जिससे बन गया है 76 बनाओ, जिससे नहीं बना है 75 बनाओ। सर 76 का हिंट। कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसमें कोई नहीं। एक्स स्क्वायर तुमको निकालना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स का वैल्यू दे रखा है ये, तो स्क्वायर करो, ये पूरे का स्क्वायर कर लो। यस सर कर रहे हैं। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे देखो क्या होगा। हम लास्ट क्लास में बोले थे आज ऐसा ही क्वेश्चन चलेगा। लास्ट क्लास बहुत कम लोग अटेंड किया था। ये बताएं कि नहीं अभी तुम लोग को रेडिकल तो का नीचे का एक बार क्या होगा बताइए ना। एक मिनट, एक चीज कंफर्म करो तो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना रेडिकल्स को। जैसे 6√7 है, 4/3 है एंड 12/48 है। इसमें सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा होगा, ये नहीं बताया ना अभी तक।
नो सर। पता है, ठीक है ना। चलो ये आज बता देंगे। पहले 76 75 डिस्कस करना है या छोड़ दें, जैसा बोलो तुम लोग। सर बस नीचे का बताइए ना क्या होगा कहाँ पे? 26 में। अरे नालायक लड़की, बस ऊपर का तो 114 माइनस रूट 4। 5 प्लस नीचे भी जाएगा स्क्वायरिंग, अच्छा ठीक है सर, एक मिनट में बना के बता। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कि नहीं होगा नीचे? पहले बताओ जी 75 का क्या सीन है, बताना है या कर सर लोगे? बन गया 76। बाकी लोग नहीं ना कुछ बोला, 2 ही लोग से तो बना है। नहीं बोले यार। आंसर क्या है 76 का? 75 का बना या नहीं बना? बन गया है। वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है आंसर, आया है। सर 76 यस का सर। 114 माइनस 41 रूट 6 बाय 30। हाँ 11, इसका आंसर होगा 114 माइनस और 41 रूट 6 डिवाइडेड बाय 30। सही है सही है। 76 डिस्कस कर दीजिए सर। 76 डिस्कस कर दे, 5 छोड़ देना। यस सर। चलो कोई बोल भी नहीं रहा है 5 के बारे में। अब नहीं बनाया होगा 5 तो फिर याद नहीं, बहुत मार मारेंगे। 76 डिस्कस कर देना लायक लड़का। इसका स्क्वायर करेगा तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाय रूट अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। बताओ, ऐसा लिख सकते हो ना? यस सर। होल स्क्वायर रहता है तो अब देखो ऊपर वाले को न्यूमरेटर को a प्लस बी स्क्वायर में ब्रेक करो, तो a तुम्हारा क्या है, रूट अंडर a तुम्हारा यही है ना a, और b यस a सर। है दूसरा वाला, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या देगा, रूट अंडर रूट 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a भी होता है प्लस 2 इंटू ए बी। अब देखो ए भी रूट में है बी भी रूट में है, तो पूरा का पूरा एक रूट में आएगा कि नहीं आएगा? बताए थे, रूट ए इंटू रूट बी बताए थे ना स्टार्टिंग यस में। ये क्या देता है ए बी, तो अब जब ये पूरा रूट में आएगा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अंदर, 5 प्लस 2 मतलब रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 माइनस 2। होगा मल्टीप्लाई कि नहीं होगा? होगा, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस और होल डिवाइडेड बाय, नहीं समझ में आएगा पूछना। अब यहाँ से स्क्वायर और रूट तो कैंसिल, तो होल डिनोमिनेटर में सिर्फ रूट अंडर 5 प्लस 1 बचेगा। ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब देखो इसमें यहाँ से स्क्वायरिंग और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्लियर। तो न्यूमरेटर में ऊपर क्या बच जाएगा, रूट अंडर 5 प्लस 2 प्लस रूट अंडर 5 माइनस 2 यस सर। प्लस 2 मल्टीप्लाई करो अंदर, देखो a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है सबको, दिख रहा है। तो अंदर क्या मिलेगा, 5 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और सर। नीचे हो जाएगा रूट 5 प्लस 1। अब देखो यहाँ से प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, ऊपर में मिल गया 2 रूट 5 और प्लस 2, और ये रूट सॉल्व करो तो कितना मिलेगा, 5 माइनस 4 1, यानी रूट 1 का वैल्यू 1। तो तुमको अब एक्सप्रेशन क्या मिल गया, रूट अंडर 5 प्लस 1 में। अब इसको रेशनलाइज कर जाना, फिर रेशनलाइज तो खुद से कर लेगा तुम लोग। और फिर बना जाना, तो ये आंसर निकालो और देखो। पहले पूछो किसी को डाउट है यहाँ तक में, कुछ भी तो पूछो।
ये क्वेश्चन या फिर से बताना है, क्या करना नहीं करना है बताओ तुम लोग। जैसा बोलो। फिर से बता दे या समझ में आ गया आ गया समझ में। सबको? मेरा आंसर सही था ना? हाँ आंसर सही था। तो ये कर लेना, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को और बना लेना, ठीक है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना आराम से कभी भी। तो एक क्वेश्चन होमवर्क में और लिख लो, 78। अच्छा 78 तो लिख ही दिए हैं, तो चलो एक इसको रेशनलाइज करके दिखाओ तो। तुम लोग को रेशनलाइजेशन आसानी है तो फिर ये क्वेश्चन तो बना ही सकता है ना। 15 डिवाइडेड बाय 79 बुकलेट का ही है, √10 प्लस √20। हम बता नहीं रहे हैं, नहीं बनता है तो घर में बना के आएगा। √40 माइनस √5 माइनस √80। तो इसको घर पे ही बनाना छोड़ो अभी, ये सब बना सकते हो। क्या करना, पहले सारे रेडिकल को सिंप्लीफाई कर लेना। जैसे √10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 5 √5 हो गया, √80 हो गया, सबको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना। उसके बाद सॉल्व करना, तो ये आसानी से बनेगा। समझ रहा है? ये घर पे ही बनाना। तो 2 क्वेश्चन और होमवर्क में लिख लो बस। सर 61 बना चुके थे 79। 79 एंड 80 इतना कर लेना घर पे। 79 बना चुके थे। 61 69 79 80 एंड 78 इतना क्वेश्चन घर पे बना जाना। बाकी तो अब इस चैप्टर में लगभग क्वेश्चन हम तुम लोग को करवा दिए हैं, और एक 76 भी कर लेना, जरूर से करना जी। 92 हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक सबसे आखिरी में क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, उसका आंसर ऐसे 1 रट लो अभी। मल्टीपल चॉइस के लिए इसका आंसर 1 होता है, अभी रटो। कैसे बनाएंगे वो दिखाएंगे अगले क्लास में। इतना लंबा जाएगा ना कि मतलब क्या हम बोले। जैसे तुम्हारे बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 92 है, उसका आंसर 1 होगा, अभी इतना याद कर लेना और वो क्वेश्चन दिमाग में बिठा लो। अगले क्लास में हम इस पूरे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे, बहुत ही लंबा है ये। तो जो होमवर्क दिए वो कर लेना, ठीक है? इसके अलावा तुम्हारे स्कूल एग्जाम में हम बहुत बार देखे क्वेश्चन पूछा हुआ, वो हम दे रहे हैं अभी। नंबर सिस्टम है, सबके लिए कॉमन चैप्टर है। हम बहुतों के स्कूल के एग्जाम में देखे, हम यहाँ 2-2.5 साल से है, तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछ दिया इस बार तो बढ़िया है, नहीं पूछा तो और भी बढ़िया है। ये क्वेश्चन है, पूछता है, हम देखे हैं। लिखो। शायद तुम लोग बनाया होगा, हमको जहां तक लगता है। इफ 9 का पावर n। हाँ सर आशीष चंचलानी का कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं देगा इस बार। ये कैसा कैलकुलेशन है? सर 2 साल आया, इस बार नहीं आएगा। अब हम कौन से स्कूल में देखे वो थोड़ी वाले हैं। हो गया ना तुम्हारा, क्या नहीं बोलते हैं आएगा, उसका। नहीं आएगा, हमको पता है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम देखो तो एक और बना के। अरे हम देखें यार, बहुतों के स्कूल के पेपर में देखे, सीधे 4 नंबर में पूछता है ये। 1/27। तुमको प्रूव करना है, प्रूव दैट m-n = 1। बनाओ, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। जिससे बन जा रहा है अच्छी बात है, नहीं बनता है तो पूछ लेना। अप्रूविंग है तो नहीं बनेगा। पहले एक काम करो, सबको ब्रेक करो। 9 है, 3 का स्क्वायर डालो यहाँ पे। 27 है, 3 का क्यूब करो इधर। और नीचे तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो उसको एज यूजुअल छोड़ो। पहले जितना पावर वावर है सबको सिंप्लीफाई करो, जितना ज्यादा हो सके।
ये सिखा देंगे क्वेश्चन आज। पूछ दिया तो 4 नंबर तू लोग हंसते हुए लाएगा, इसमें नहीं पूछा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। इस चैप्टर का क्वेश्चन तो तुम लोग बना लेगा यार, अभी जस्ट पढ़ाई हुआ है तो रिवाइज भी अच्छे से हो गया तुम लोगों से, तो बनना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देगा स्कूल वाला। अब दे देगा नहीं देगा हम उसका रिस्क नहीं लेंगे, बनाना हम है लोग वाले में आधा बच्चा को ये सब समझ ही में नहीं आएगा। जो भी है। चिन्मया में शायद देखे थे या जीजीपीएस में ऐसे ही कहीं देखे। सर ऐसे मत डराइए। अरे सही बता रहे हो, डरा नहीं रहे। मिल गया ना जी क्वेश्चन। सर लेकिन इस बार पक्का नहीं होगा कि 40 मार्क्स का टेस्ट में अगर 4 नंबर का यही दे देगा तो और कौन सा देगा। अच्छा हाँ तो नहीं देगा और क्या, फाइनल में देगा। सीख अभी बतौली कर रहा है सिर्फ, इतना मारेंगे ना सबको हम। और तू लोग बुकलेट लेने आओ, एगो डंडा लेके अब की बैठेंगे हम पर सब। हम नहीं आएंगे, पापा को भेज देंगे। नहीं कैसे आएंगे, तुम तुम्हारे कार में बैठ के तेरे घर पहुंचेंगे। ऐसे भी चाहिए सर। अगले हफ्ते हम फुर्सत में है पूरा, घरवा में आके मारेंगे सबको हम। सर अगले हफ्ते छुट्टी है। हाँ भाई, एक वीक का ऑफ। नहीं चाहिए छुट्टी। चलो बनाओ, इसको बनाओ, ये बन जाता है। सर नहीं पता, प्रूविंग है तो हमको नहीं पता, ए नालायक। सर ट्राई भी नहीं करेंगे। सर बन रहा है, 1 मिनट। बनाने दो, बाकी को बनाने दो, तब तक तुम लोग के लोग ये क्वेश्चन और देते हैं जिससे ये नहीं बन रहा है ये तो बना ही लो। ये इसमें ये नहीं बोलना कि सर ये नहीं बने, अब बहुत मारेंगे तो ये सब सर आसान। प्रूविंग बस मत दीजिएगा। वैल्यू फाइंड आउट करो, x का पावर b डिवाइडेड बाय x का पावर c, इसका होल का पावर b प्लस c माइनस a, x का पावर c, x का पावर a बन गया होल। सर। आ गया उसका आंसर, चलो बढ़िया। c प्लस a माइनस b। ये नेक्स्ट बनाओ सब कोई, ये बन जाना चाहिए। अब इसमें मत बोलना कि नहीं बनेगा, नहीं तो बहुत मारेंगे हम। इसमें बस तुमको एक्सपोनेंट के रूल लगाने, एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल लगाते जाओ, क्वेश्चन बनता जाएगा। हाँ जी बताओ, डिस्कशन का नीड है m-1 m-n वाले में, बोलो। बन गए। चलो जिससे बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो। एक क्वेश्चन और, एक क्लास और इस पे चलेगा क्वेश्चन आंसर का। तो आज जो हम स्क्वायर करना सिखाए उस चीज को अगले उस क्लास तक पढ़ के रखना, क्योंकि अगले क्लास में हम सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन कराएंगे, वो 10-15 मिनट का रहेगा। फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे, गोला, वृत्त, वृत्त शुरू करना है, सबसे बड़ा चैप्टर। सर दूसरा वाला भी बन गया, 1 होगा। दूसरा का आंसर 1 होगा, ओके सही है। अच्छा ये इस क्वेश्चन को रट जाओ, इसका आंसर तुमको एग्जाम में ऐसा आएगा, अगर मल्टीपल चॉइस में पूछना हुआ तो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m-n, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा ढेरों सारा, तो आंसर 1। बताना है क्या ये क्वेश्चन, बोलो महात्मा लोग। दोनों बताना है तो भी बोलो कि हाँ सर दोनों बता दीजिए।
अगर दोनों नहीं बताना है तो भी बोलो सर कि नहीं, एक भी मत बताइए। बोलता ही नहीं है कुछ। अरे बोलेगा। सर बन गया है। दोनों। सर सेकंड बना रहे हैं। चलो बढ़िया। तब तो हमको कुछ डिस्कशन ही नहीं करना है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है इसलिए हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आखिरी मौका बताना है तो बोलो। यस सर बता दी। इतना बार में बोलेगा जी। ऊपर वाला प्रूविंग। नीचे वाला तो बन गया ना सबसे। यस यस सर। यस सर। हाँ, ऊपर वाला बता दे। चलो रिक्वेस्ट इतना कर रहा है तुम लोग तो हम बता देते हैं। तुम लोग भी क्या ही याद रखेगा। देखिए, ध्यान से समझते चलिएगा। हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इनटू इसको 3 का स्क्वायर रहने दो। नेक्स्ट टर्म को तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 का पावर माइनस ए नहीं बचेगा ना, बताओ बताओ सब यस। कोई। नहीं सर, n बचेगा। हाँ अच्छा, n माइनस एन बाई टू इंटू -2 है ना, तो सिर्फ n बचेगा। बोलो इसमें किसी को दुविधा? अगर दुविधा है तो देखो, पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये चीज तो पता है ना, इंटू -2, तो 2 और 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो 3 का पावर n बचेगा सिर्फ। और माइनस इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3n। बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी भी बच्चे को डाउट इस स्टेप में तो बोलो। नहीं है डाउट तो अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। ये है तुम्हारा 2 का पावर 3। देखो फिर आगे क्या करना, अब आगे क्या करेगा? बेस से में प्लस कर देंगे। बेस से में तो पावर ऐड होगा, तो देखो ये कहाँ गया, इस जगह पे इसको 3 का पावर 2n लिख सकता था ना, तो अब देखो इसका भी बेस 3 3 3, तो पावर सारा क्या होगा, ऐड। ऐड होगा। ऐड। प्लस प्लस 3 का पावर 3n, और नीचे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं भैया, जैसा है वैसा ही छोड़ना पड़ेगा। अब 2 का पावर 3 8 मत अभी लिख देना, अभी रहने देना वैसे ही। हाँ जी, आगे क्या किए ये बताओ। देखो सर तो ये उसके क्या बन बाद वो जाएगा, वाला आ जाएगा, हाँ 3 कॉमन का हो जाएगा, पावर 3n हो जाएगा। 3 और -3 का पावर 3n डिवाइडेड बाय, देखो अभी तक हम कुछ नहीं किया, इस स्टेप से एक्स्ट्रा काम होगा। क्या एक्स्ट्रा काम होगा तो समझते चलो। इसके ऊपर तक किसी को डाउट नहीं ना, हम बस एक्सपोनेंट का रूल लगाए थे। अब जो हम करने वाले हैं ये सारा चीज तुमको दिमाग में रखना है। अब क्या करोगे, यहां से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बताओ, इन प्लस नहीं, इंटू 3 का स्क्वायर -3 का पावर 3n। बताओ इसमें किसी को डाउट तो बताओ। नो सर। लिख सकते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में 3 का पावर 3n कॉमन लोगे, 3 का पावर 3n कॉमन लेगा तो क्या बच जाएगा, 9 - 1 बचेगा, और नीचे भी 3 का पावर m 2 का पावर 3 कितना, 8। तो देखो ऊपर क्या मिल गया, 3 का पावर 3n डिवाइडेड बाय इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 का पावर m इंटू 8, 8 और 8 कैंसिल। अच्छा इक्वल्स टू 1/27, हम सब हटा दिया जगह से, ये भी लिखते चलो, 1 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3। यार नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। इसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इस जगह पे पहुंचे, कंफ्यूज मत होना। ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3। बस यहाँ से अब बना लेना।
फिर से समझाना होगा तो बोलना, हम एक बार फिर से समझा देंगे। तो ये कितना दे देगा, देखो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। subtract होगा। तो 3n माइनस m लिखोगे, और इधर इसको 3 का पावर -3 लिख सकते हो, बताओ। यस सर। यस सर। एक मिनट, 3n नीचे 3m था, नीचे क्या दे रखा है, अरे यार 3m है ना जी, बोला नहीं कोई, ठीक है वो मिस हो गया था। क्वेश्चन में पहले से 3 का पावर 3m ही था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे माइनस होगा 3n, ये हो जाएगा n माइनस, हम बेस से में तो जो पावर होगा उसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो 3 कॉमन लेगा तो n, यहाँ पे m है दूसरा टर्म, तो n माइनस m इक्वल्स टू -3, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, तो n माइनस m कितना मिलेगा, -1। अब m -1 चाहिए था, तो m -1 कितना मिल जाएगा, 1। डाउट हुआ तो पूछो, फिर से समझाना है किसी भी स्टेप से तो पूछ लेना, हम एक बार पूरा सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। जिस भी स्टेप से लगता है सर फिर से m सीखना है माइनस तो बता दे। n इक्वल टू 1। हाँ m-n, हम पूरा सर स्टेप 9 - 1 से जहाँ हुआ है वहां से एक बार फिर से बता दीजिए ना। 9 - 1, ठीक है जैसा बोलिए आप भैया, बता ही देंगे। हाँ इस जगह पे ये सर 9, बस वही मतलब वो कैसे हुआ, बाकी तो आगे तो फिर बन ही जाएगा। अच्छा 9 - 1 कैसे हुआ, यस सर। देखो जिसको राउंड किया उस टाइम पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, 3 का पावर 3n है, यहाँ भी क्या है, 3n। कॉमन ले सकते हो, यस सर। कॉमन लो, तो क्या बचेगा अंदर, 3² बचेगा और -1, बताओ। यस सर समझ आ गया। नहीं आया समझ में, आ गया सर। तो देखो हम क्लास 8 में तुम लोग पता नहीं तुम लोग था या नहीं था, हम एक चीज बताए थे कि अगर कॉमन लेने में तुम लोग को तकलीफ होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड तरीके का इक्वेशन है, तो जो सेम टर्म है, जो लाइक टर्म है, उसको कुछ से रिप्लेस कर दिया करो। जैसे यहाँ 3 का पावर 3n है, इधर भी 3 का पावर 3n है, तो इसको a से रिप्लेस करो, तो देखो अब तुम लोगों को कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगा। तो ऊपर क्या मिलेगा, a² माइनस a, इसको 9 ही कर लो ना, छोड़ो 3 का स्क्वायर को 9 कर लो। तो अब देखो, तो अगर तुम्हारे पास ऐसे रहता 9a माइनस a, तो डायरेक्टली 8a लिखते, लेकिन अभी हमको कॉमन लेना सीखना है, तो हम a कॉमन ले सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, ऐसा आता ना, ये क्वेश्चन रहता तो तेरे लिए इजी था, लेकिन यहाँ स्क्वायर चला गया तो बोल रहा है कॉमन कैसे लेंगे। तो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें फैक्टराइज करना है, नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए वही करना, जो लाइक टर्म होगा, लाइक टर्म कहने का मतलब सेम जो दिख रहा होगा उसको किसी अल्फाबेट से चेंज कर लेना, और फिर कॉमन करके फिर जब एकदम सिंप्लीफाई कर लोगे ना, तो वहां पे उसका वैल्यू रिप्लेस कर जाना, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन था, बना के रखना, जिसमें भी डाउट होगा पूछ लेना। टाइम बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो अगला जो एक क्लास और है उसमें हम थोड़ा क्वेश्चन लेवल और बढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे मूव करेंगे। हम जो अगले क्लास में जो क्वेश्चन कराएंगे वो सारा का सारा तुम्हारा कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो अभी हम स्क्वायर करना सिखा रहे थे उसी पे बेस्ड होगा, तो इसलिए उस वाले क्लास को कोई छोड़ना मत। मे बी एग्जाम चल रहा होगा बहुतों का, तो कोशिश करो 1 घंटे का टाइम निकालने का, टाइम निकालो 1 घंटा आओ और क्लास ज्वाइन कर लेना, क्लास मत छोड़ना, ठीक है। सर सर्कल उसके बाद शुरू करवाइएगा। सर्कल उसके बाद शुरू करेंगे। चलो फिर, अब हम कितना कितना छुट्टी देंगे यार, अलग अलग स्कूल का अलग अलग टाइम है, तो फिर हम छुट्टी देते रह जाएंगे, तब तो हो गया मेरा कल्याण। तो 1 सप्ताह का दे रहे हैं, तो सब
कोई उस हफ्ते का यूटिलाइज तो करो। मेरा स्कूल का एग्जाम कब होगा, कुछ है इंफॉर्मेशन आपको? कहाँ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज आया था एक अयप्पा का 10 का, वो सर बोला अगले हफ्ते का छुट्टी में क्या करेंगे?